अब आपका ध्यान फेसबुक ऐप द्वारा मांगी जाने वाली परमिशंस की ओर भी दिलाना चाहूंगी, क्योंकि अमूमन हम परमिशंस देकर भूल जाते हैं या फिर बहुत सारी परमिशंस अपने आप ऐप ले भी लेते हैं, लेकिन आप उन्हें देते हैं तभी ये हो पाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इतनी सारी परमिशंस जो ऐप मांग रहे हैं आपको पता भी है। चलिए आपको बताते हैं। कुछ बेसिक परमिशंस चाहिए ही होती हैं, जैसे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ऐप चलाने और डेटा सिंक करने के लिए परमिशंस ली जाती हैं। इसी तरह से कैमरास और माइक्रोफोन्स आपके फोटोग्राफ्स, वीडियोस लेने के लिए, स्टोरी पोस्ट करने के लिए या फिर वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज करते हैं। स्टोरेज, आपकी फोटोग्राफ्स, आपके मीडिया, इस सबको भी एक्सेस किया जाता है। फाइल स्टोरेज मतलब आपने जो कंटेंट सेव किया है, जो डाउनलोड कर रखा है, उसके लिए भी परमिशन मांगी जाती है और ये इसलिए किया जाता है कि लोकेशन एड्स को टारगेट किया जाता है। कॉन्टैक्ट एक्सेस भी मांगते हैं, मतलब आपके दोस्तों को ढूंढने के लिए, उन्हें इनवाइट करने के लिए भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की जरूरत होती है। फोन परमिशंस में कॉल लॉग्स भी होती हैं। कुछ डिवाइसेस जो पुराने वर्जन है उनमें ये कॉल लॉग्स भी मांगे जाते रहे हैं। कैलेंडर एक्सेस भी मांगते हैं, मतलब आपकी जो इवेंट्स है उन्हें सिंक करने के लिए इसे मांगा जाता है। अगर आप चाहते हैं तो दें, वरना मत दें। ब्लूटूथ की भी परमिशन लेते हैं ये, आप देना चाहते हैं तो दें, वरना नहीं। और हाँ, आपकी ऐप एक्टिविटी, आपका यूसेज डेटा, ये सब भी ये परमिशंस में मांगते हैं। आपका यूज कैसे करते हैं आपने यूज, उसी को टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए इस जानकारी का ये यूज करते हैं। बैकग्राउंड में भी ये चलते रहते हैं, यानी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स देने के लिए ही आपको ये बैकग्राउंड में एक्टिविटी करता रहता है। लेकिन क्या ये आप चाहते हैं, ये आपको गौर करना होगा। लेकिन आप ध्यान दें, सभी परमिशन जरूरी नहीं होती, कई ऑप्शनल होती हैं। इसके लिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में परमिशंस में जाकर परमिशंस बंद कर सकते हैं। बहुत से लोग करते ही नहीं हैं, खासकर जो आपकी लोकेशन है, कॉन्टैक्ट है, माइक्रोफोन जैसे जो सेंसिटिव परमिशंस हैं, इनको लेकर तो आप जागरूक हो ही सकते हैं। तो अब फौरन जाइए इस ऐप की सेटिंग्स में और चेक कर लीजिए कौन सी परमिशंस हैं जो आपको नहीं देनी है। सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सारी जानकारी डालते हैं और कई बार वो क्रिमिनल्स के हाथ में चली जाती है। कुछ भी सोच समझ के डालें, कुछ भी डालने से पहले अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर लें। आपके मित्र देख रहे हैं या कोई पब्लिक का आदमी देख रहा है, और किसी अनजान आदमी से दोस्ती ना करें। आजकल कई इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, रिलेशनशिप स्कैम्स और डेटिंग स्कैम्स इन्हीं सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू पनप रहे हैं और काफी केसेस सामने आ रहे हैं। चलिए अब इंस्टाग्राम के सेफ्टी फीचर्स पर भी ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर एक्टिवेट करके रखनी है। प्राइवेसी का ध्यान तो रखना ही है। अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें ताकि वही लोग आपकी पोस्ट, आपकी स्टोरीज देख सके जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ब्लॉक एंड रिस्ट्रिक्ट फीचर। अनचाहे लोगों को आप ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्ट फीचर है इसमें आप मैसेज रिक्वेस्ट में जाते हैं, कमेंट सिर्फ उसी यूजर को दिखते हैं, यानी आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कमेंट्स कंट्रोल करने का भी ऑप्शन होता है यहाँ। ऑटो फिल्टर यानी स्पेसिफिक वर्ड्स को ब्लॉक करने का भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कौन आपको डायरेक्ट मैसेज डीएम कर सकता है, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल के भी ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। गलत कंटेंट या यूजर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बुलिंग के खिलाफ भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं। हैरेसमेंट को लेकर भी चेतावनी दी जाती है। तो ये सब अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इन ऑप्शंस को यूज करिए। ऑनलाइन स्टेटस कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, मतलब लास्ट सीन, कब आप आखिरी बार ऑनलाइन आए थे, इसको भी आप छुपा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए प्राइवेट अकाउंट अब डिफॉल्ट दिया जाता है। डायरेक्ट मैसेज एक्सेस को भी लिमिटेड किया जाता है और कंटेंट कंट्रोल के ऑप्शंस भी यहाँ दिए होते हैं। कई बार स्कैमर इम्पर्सनेट करता है आपको, आपके कांटेक्ट को रीच आउट करता है एक फेक आइडेंटिटी के साथ। कई बार वो एक फाइनेंशियल ब्लेम प्ले करता है, कई बार वो आपकी रेपुटेशन डैमेज करने के लिए करता है, प्लेटफॉर्म को मिसयूज करता है। बहुत सारे आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, फैमिली की फोटोग्राफ्स हैं, लिंक हैं, ड्राइव के लिंक्स हैं, ऐसी बहुत सारी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप चैट पे कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब हैकर के हाथ कहीं ये डेटा आ गया तो वो उसे मिसयूज़ कर सकता है।